हेलो दोस्तों, आप लोग को टॉप क्लासेस एनसीईआरटी बाय विवेक में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई या स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में आ गए हैं। ठीक है, बहुपद का। ठीक है, तो बहुपद का 2.2 पढ़ना है। देखिए, कहने का मतलब है कि आप अगर मेहनत थोड़ा सा भी कीजिएगा तो हम उससे ज्यादा कई दुगना कई चौगुना मेहनत करने के लिए तैयार है। ठीक है, और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग को क्वेश्चन को समझना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपद, देखिए निम्नलिखित ये दिया हुआ है, निम्नलिखित हो गया निम्न, निम्न द्विघात, द्विघात दिया हुआ है। बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों को गुणांक के बीच में संबंध की सत्याता कीजिए और जांच कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहले तो इसका शून्य निकालना है। ठीक है, उसके बाद शून्यकों को गुणांक निकालना है, गुणांक माने गुणनफल निकालना है। ठीक है, उसके बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए, यानी शून्यक निकालना भी है और उसको गुणांक निकालना है, योगफल निकालना है और उसको दर्शा देना है कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या करना होता है कि गुणनखंड, गुणनखंड हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? देखिए 8x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए जब 8x स्क्वायर आ गया तो हम लोग को इसको इस तरह से तोड़ना है कि माइनस प्लस करने पर -2 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे बीच में मिडिल का -2 आना चाहिए। तो देखिए हमको इसको इस तरह से करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर लिख दी। ठीक है, अब देखिए -4x लिखेंगे, -4x प्लस 2x माइनस 8। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समझने की बात है, -2 भी आना चाहिए और 8 भी आना चाहिए। ठीक है, तो क्या किए हम, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो आ गया, एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा। देखिए 4x इंटू 2x को जब करेंगे तो क्या हुआ, 8x स्क्वायर आ गया ना जी, तो वही 8x स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसको -2x। ठीक है, अब -2x को इसमें घटाएंगे 4x में तो -2 आ जाएगा कि नहीं? फंक्शन पे आते हैं। देखिए हम लोग पहले इसको कर लिए, अब देखिए इसमें कॉमन करना होता है। ठीक है, कॉमन कीजिए, क्या कॉमन होगा, ये सब ये अलग एक साइड है, ये एक साइड चलता है। ठीक है, तो इसको कॉमन कीजिए और इसमें कॉमन कीजिए। क्या इसमें कॉमन हो रहा है बाबू? एक्स होगा कॉमन, क्योंकि एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। एक्स यहाँ से एक एक्स चला आया, इधर एक एक्स उतर गया। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दिए। अब देखिए यहाँ +4 है, 4 तो 4 उतर जाएगा, आई एक्स तो हम बाहर निकाल ही दिए, एगो है तो एगो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दिए। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 2 और 8 है, क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन किए तो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर निकल गया तो x बचेगा, तो x आ गया। यहाँ बचेगा क्या, 2 4 8 यानी 4। देखिए ये दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर सेम आता है तभी ये सही जा रहा है। ठीक है, अगर इसमें उल्टा पुल्टा कुछ हुआ कि वो गलत हो गया, वहीं से समझ लेना है। ठीक है, चलिए सेम हो गया, अब इसको हम लोग अलग करते हैं। देखिए इसको और इसको अलग करेंगे और एक इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए लिखे, पहले x + 2 अलग कर लिए और एक लिखेंगे x - 4। कोई दिक्कत? अब को मिटा दिए। देखिए x + 2 आ गया बाबू, एक है x - 4। ठीक है, अब इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है। देखिए यहां से शून्य ज्ञात करने हैं, x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -2। कोई दिक्कत? ये क्लियर हो गया। अब इसको इसी तरह से निकालना है, चलिए यहाँ पे करते हैं, x - 4 = 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4। कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत। अब देखिए, अब इसको क्या करना है कि यहां तक तो निकल गए, शून्यक तो निकाल दिए। अब क्या करना है, देखिए शून्यकों को तथा उनको गुणांकों के बीच को संबंध नाती करना है, जांच करना है, ठीक है, संबंध जांच करना है। तो चलिए हम लोग को पहले योगफल निकालेंगे, उसके बाद गुणनफल निकालेंगे। चलिए यहां लिखेंगे शून्यकों को का शून्यकों का योगफल बराबर योगफल बराबर। देखिए एक चीज और, यहाँ पे एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है बाबू, एक अल्फा है, देखिए एक अल्फा है मेरा, एक ये बीटा है। तो शून्यकों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अल्फा का मान कितना है बाबू, -2। दम शांति से समझना है, आराम से समझना है, बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं और बहुत इजी से समझना है आप लोगों को भी, ठीक है। देखिए प्लस है, प्लस दे दिए, बीटा कितना है बाबू 4। देखिए बाबू बी ए ये है, बी ये है ना, और सी ए वाला हो जाएगा। बी कितना है 2 है, -2, ठीक है। यहाँ देखिए -2 में है और यहाँ फॉर्मूला में भी माइनस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक माइनस को बाहर कीजिए, एक माइनस के अंदर कीजिए और बटा ए कितना है x, यानी 1 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस जब 4 में से माइनस 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा बराबर। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, तो क्या हो गया 2 हो गया, 1 से भागा 2 में देंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोनों बराबर हो गया ना, एक जांच ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि शून्यकों का योगफल निकाले हैं और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए गुणनफल हम लोग इधर निकालते हैं, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, हम लोग इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां लिखेंगे शून्यकों को का गुणनफल बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ठीक है। ये सूत्र को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब तक सूत्र नहीं रहेगा जब तक आप लोग पे सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, सूत्र को ध्यान रखना है, ठीक है। योग शून्यकों का योगफल निकालना है तो ये डालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ठीक है। चलिए देखिए इसी तरह से जैसे वहां मान पुट किए थे उस तरह से यहां हो गया। तो अल्फा का मान कितना है, -2 इंटू है तो इंटू दे दिए, बीटा का मान कितना है बाबू 4 है, सी का मान कितना है बाबू -8 है, -8 लिख लिए। ए क्या है बाबू x² यानी 1 लिख दिए। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, 4 दूनी 8, -8 बराबर 1 को भागा -8 में देंगे तो क्या होगा -8 होगा। चलिए -8 यानी देखिए ए भी सेम हो गया, ए भी सेम हो गया और ए भी सेम हो गया, यानी यही सत्यता का जांच करना है, ठीक है, समझ गए, यानी दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए हर जगह बराबर है ना, 2 यहाँ -8 यहाँ x-4, ये आपको समझने का जरिया है, ठीक है। इस चीज को अगर सॉल्यूशन दोनों तरफ आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा सॉल्यूशन अभी तक सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे अंतर हो गया तो समझ लीजिए कि मेरा रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। चलिए क्या है सेकंड क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s, ये -1 में है, -1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए हम क्या बताए थे बाबू, अभी पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट, ऐसा बताए थे कि मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो बीच में वाला जो डिजिट रहेगा वो भी आना चाहिए माइनस प्लस करने पर, ठीक है, ऐसा बताए थे ना। तो चलिए इसको पहले हम लोग कितना हो जाएगा 4s² होगा ना, फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है, 4s²। अब उसी को तोड़ना है इस तरीके से जो -4s फिर वापस आ जाए, ठीक है। चलिए इसको देखिए हम लोग लिखे 4s² -2s
-1, कोई दिक्कत? देखिए होगा ना, दोनों को जोड़ देंगे तो -4s आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए अब इसमें कॉमन करते हैं बाबू। कॉमन क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2s कॉमन करते हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा? 4s² में से 2s निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 2s बचेगा ना जी। 2s माइनस 2s को 1 से किए, 1 बच जाएगा यहाँ, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए। अब बताइए इसमें क्या कॉमन होगा बाबू? एक कॉमन करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1, कोई दिक्कत? देखिए ये और ये पार्ट दोनों सेम हो गया ना, यानी हमारा सोल्यूशन सही जा रहा है, ठीक है? चलिए ये चीज को ध्यान देना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये चीज को ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब इसको एक यहां से ऐसे लेंगे और एक इसको लिखा लेंगे, ठीक है? चलिए उसको उठाते हैं। 2s माइनस 1 एक उठेगा इसमें से, 2s माइनस 1 हो गया। अब इसका क्या करना है? शून्य ज्ञात करना हम लोग को, फिर उसके बाद सत्यता की जांच करना है। चलिए देखिए यहाँ पे पहले हम लोग शून्य निकालते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस में जाएगा तो 1 हो जाएगा, इधर जाएगा बराबर के तो 1 हो जाएगा प्लस में, ठीक है? अब इस बराबर क्या होगा बाबू? ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है? चलिए इसी तरह से एक और है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0, ठीक है? तो 2s बराबर +1 और s बराबर 1/2, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब क्या करना है? शून्यंकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। चलिए यहाँ पहला लिखे शून्यंकों का योगफल बराबर, देखिए बाबू शून्यंकों का योगफल निकालना है, ठीक है? शून्यंकों का योगफल निकालेंगे तो देखिए शून्यंकों का योगफल बराबर फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ऐसा बताए थे ना जी, ऐसा याद है? चलिए मान पुट करते हैं। अल्फा बराबर 1/2 प्लस बीटा बराबर 1/2 बराबर b कितना बाबू? देखिए -4, ध्यान दीजिएगा -4 है, यहाँ भी माइनस है फॉर्मूला में, तो इसको इस तरह से आप लिखिए, एक माइनस को ब्रैकेट में रख करके लिखिए, ठीक है? ये कितना है? 4 दे दिए। अब देखिए इसका भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ तो सभी लोग जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे तो एक बार कर लीजिए, कितना आता है? 2 को 2 से, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2 से एक बार में जाएंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ भी हो जाएगा, यानी 1/2 होगा ना जी। चलिए इतना इजी से समझा रहे हैं, और आप लोग नहीं समझिएगा तो समझ लीजिए कि कहीं आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है? चलिए देखिए क्या हो जाएगा बाबू? 1/2 हो जाएगा ना इसका एलसीएम, 1/2 बराबर, इधर क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 होगा। देखिए एक बार में, इधर एक बार में, कितना आ गया बाबू? देखिए दोनों तरफ 1 बराबर 1 आ गया है ना, 1 बराबर 1। अब चलिए योगफल निकाल दिए, अब निकालेंगे क्या? गुणनफल निकालेंगे ना जी, गुणनफल। चलिए फिर लिखे यहाँ शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ऐसा बताए थे। चलिए अल्फा, अल्फा कितना है? 1/2, 1/2 इंटू 1/2, दोनों तो सेम ही है। सी कितना है बाबू? देखिए ABC 1 है, 1 दे दिए। ए कितना है बाबू? देखिए यहाँ पे A4 है, 4 लिख दिए। चलिए देखिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है? इसको सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे 1/4 बराबर 1/4 आ गया ना जी, दोनों सेम आ गया। चलिए यही तो आंसर आना है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग के पास तीसरा क्वेश्चन है।
अब तीसरा क्वेश्चन को उस तरह से सोल्व करना है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन पहले लिखते हैं क्या क्या है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जरा चेंज है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं, ज्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे 6x² माइनस 3x माइनस 7x। अब देखिए एक जाति को अलग कर देंगे और एक जाति को अलग कर लेंगे, ठीक है। देखिए x को एक साइड कर लेंगे और 3 है अकेला, उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग पहले एक बार। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। 3 को उधर कर दिया और x को इधर ई साइड लेके चलाए। अब देखिए अब इसको फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, तो 6 18x² आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6x² माइनस 9x माइनस प्लस 2x माइनस 3। देखिए 9 दूनी 18, x मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा और इसमें से -9 में से +2 चल जाएगा तो -7x आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए बाबू कॉमन क्या होगा इसमें, तो 3x कॉमन करते हैं इसको। देखिए जब 3x कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 2x बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या 3 बचेगा ना, x तो एक ही हुआ है, एक तो बाहर निकल गया, 3 3 9 प्लस है तो प्लस दे दिए। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, एक कॉमन होगा 2x माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस 3। देखिए दोनों सेम हो गया ना, दोनों सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक मेरा निकलेगा यहाँ से ऐसे 3x प्लस 1 और एक ये वाला लेंगे तो 2x माइनस 3, ठीक है। चलिए इसका पहले हम लोग शून्य निकालेंगे, उसके बाद योगफल निकालेंगे, उसके बाद गुणनफल निकालेंगे, ठीक है बाबू। चलिए देखिए क्या है, शून्य निकालने के लिए 3x प्लस 1 बराबर 0 कर दिए, तो 3x बराबर इधर प्लस में है उधर ले जाएंगे माइनस में चल जाएगा -1, x बराबर क्या हो जाएगा बाबू -1/3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्या है 2x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा बाबू, इधर 0 लिख दिए तो 2x बराबर प्लस जाएगा उधर, ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3/2। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना है। चलिए लिखे यहाँ पे शून्यकों का योगफल बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ऐसा बताया था ना जी। चलिए अल्फा कितना बाबू -1/3 प्लस बीटा कितना बाबू 3/2, तो 2 लिख लिए बराबर बी कितना है बाबू, देखिए ए और बी, देखिए जो सजाए है उसमें देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं देखना है, यहाँ सजा करके लिखे ना, यहाँ इसमें देखना है बी कितना है, देखिए -7x, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो एक माइनस को बाहर रखेंगे, एक माइनस को एस में लिखेंगे, ठीक है, -7 बटा ए में कितना बाबू 6 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अथी मतलब कि भिन्न का जोड़ के घटा कीजिए, कितना आएगा, देखिए एलसीएम निकालेंगे 3 और 2 का, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए 3 से 6 तक जाएंगे तो क्या होगा 2 बार में, तो माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 तिया तो 3 आ गया, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 बराबर यहाँ हो जाएगा -7/6, ठीक है। अभी देखिए इधर और एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसका, जब 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। देखिए बाबू ये दोनों इक्वल हो गया ना, यानी योगफल मेरा निकल गया। अब क्या निकालना है, गुणनफल।
चलिए इसको इस तरह से इसको कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर बी बटा ए, ऐसा सॉरी सी बटा ए, ऐसा बताए थे ना जी ऐसा। देखिए अल्फा कितना है -1/3 इंटू बीटा कितना है बाबू 3/2 और सी कितना है देखिए ABC -3 ए कितना है बाबू, ए है मेरा 6 लिख दिए, ठीक है कोई दिक्कत है ना। चलिए 6 लिख दिए। अब देखिए ये 3 कट जाएगा, क्रॉस में तो कटता है ना, कट गया, कितना बच गया -1/2 बराबर देखिए 1 3 और 3 दूनी 6, देखिए कितना गया -1/2। देख लीजिए बाबू दोनों सेम हो गया 1/2 और 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है चौथा, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी चौथा है, फिर पांचवा छठा है, चौथा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिखते हैं 4u² + 8u। देखिए उस समय से हम लोग क्या कर रहे थे कि फैक्टर कर रहे थे, यानी क्या बोल रहे थे गुणनखंड कर रहे थे। यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन हो रहा है तो डायरेक्ट कॉमन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कॉमन 4u करते हैं तो क्या होता है 4u होगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास u, क्योंकि 4u तो बाहर निकल गया, एक u बच रहा है तो u लिख दिए, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 4 दूनी 8 यानी 2u तो बाहर निकला हुआ है ना, एक u था एक u निकाल दिए। चलिए देखिए बाबू यहाँ पे आ गया 4u, एक आ गया आपके पास, एक आ गया u + 2 आ गया ना जी। अब इसको शून्य के निकालेंगे तो 4u = 0 और u = 0/4 यानी u = 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये हो गया अल्फा। देखिए यहाँ u + 2 = 0 तो u = -2, ये हो गया आपका बीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे शून्य के निकालेंगे इसका, सॉरी शून्य तो निकल गया, अब इसको योगफल और गुणनफल निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, क्या बताए थे फॉर्मूला, अल्फा + बीटा बराबर क्या बताए थे -b/a, ऐसा बताए थे। चलिए अल्फा कितना है बाबू, अल्फा है 0 लिख दिए, प्लस बीटा कितना आया है -2 बराबर b कितना है, देखिए इसमें a और b कितना है 8 है, माइनस में 8 कर दिए, b a कितना है, a है 4, यहाँ लिख दिए बाबू 4, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ 2 हो गया, 4 से 1 और 4 दूनी 8, ठीक है, यानी -2 इधर भी आ गया बराबर -2। देख लीजिए बाबू ये मेरा योगफल निकला। अब क्या निकालेंगे गुणनफल, फिर हम लोग उसी तरह से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला बता चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ऐसा बताया था ना जी। चलिए अल्फा कितना है, अल्फा है 0, ठीक है, इंटू बीटा कितना है, देखिए बीटा है -2, बीटा लिख दिया -2 बराबर c। देखिए बाबू a b c तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे 0 कर देंगे, कुछ नहीं है तो 0 तो है ना, और a कितना है 4, यहाँ लिख दिए बाबू 4, ठीक है।
अब देखिए इधर आ गया 0 से और -2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी ये 0 हो गया। और 4 जब 4 से भाग करेंगे 0 में तो भी हो जाएगा बाबू 0, यानी हो गया आपका गुणनफल निकल गया। देखिए सत्यता हो गया, देखिए दोनों बराबर हो गया, ये तो आ ही गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग के पास 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग अभी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, अरे सॉरी 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन को लिख रहे हैं यहाँ पे t² -15। ठीक है, देखिए यहाँ डायरेक्ट शून्य का निकालना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। t² -15 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, t² बराबर प्लस में 15। ठीक है, अब देखिए और t बराबर क्या हो जाएगा, √15, बल्कि प्लस और माइनस दोनों में रहेगा, एक प्लस में रहेगा बाबू और एक माइनस में रहेगा। ठीक है, तो देखिए यानी एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, एक माइनस में और एक प्लस में, यानी एक अल्फा मान लीजिए और एक बीटा मान लीजिए, और आगे का प्रोसेस बढ़ा दीजिए। चलिए यहाँ लिखते हैं का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ऐसा बताया है। ठीक है, अब देखिए एक प्लस में है तो हम लोग √15 लिखेंगे, और एक माइनस में है, यहाँ पे भी प्लस है, एक माइनस में है √15। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बराबर इधर क्या हो गया, b कितना है, b है -15, यहाँ पे भी माइनस है, -15/a में t है तो 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए बाबू इसको हम लोग √15 प्लस माइनस √15 बराबर, देखिए माइनस प्लस, यानी 15/1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा ना, क्या हो गया, लड्डू, यानी 0 हो गया, बराबर 1 को 15 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, 0, यानी देखिए दोनों 0 आ गया ना, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से हम लोग को गुणनफल निकालना है शून्यंकों का। यहाँ लिखेंगे बाबू शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, देखिए क्या बताए थे, अब हम लोग को निकालना है, देखिए बाबू अब निकालना है शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, c/a। ठीक है, कोई दिक्कत। आप देखिए अल्फा कितना है, √15, एक वो माइनस में जाएगा तो इंटू कर देते हैं -√15 बराबर, देखिए c कितना है, c -15 है, लिख दिए -15, a कितना है, t है तो 1 है। ठीक है, देखिए बाबू 15 इंटू √15 -√15, ठीक है, बराबर, अभी माइनस को आप भूल जाइए। ठीक है, माइनस को आप भूल जाइए, बाकी अभी इसका सॉल्यूशन इसको समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए √15 और √15 का इंटू करेंगे तो कितना होगा, √15 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 225। ठीक है, अब 225 जब होता है तो 225 किसका रूट है, 15 का, तो वही 15 लिख दिए बाबू, और एक माइनस में है तो माइनस में लिख दिए, बराबर 15, इधर भी है माइनस में 1, तो ये भी हो गया बाबू 15 बराबर -15। देखिए बराबर हो गया, ये हो गया आंसर। हम लोग के पास 6ठा नंबर क्वेश्चन है, यानी 6ठा नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो अब इसको भी सफाया करेंगे, तो चलिए जितना जल्दी इसको सफाया करते हैं और
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे पहले यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पे रूल आपका चेंज हो गया, यानी जो पहले में फर्स्ट में हम लोग जो सोल्यूशन किए थे वही चीज फिर से आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, यही नहीं कर रहे थे, फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं तो कर रहे थे। चलिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 3x प्लस माइनस 4 है, माइनस 4 लिख दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, चर दिया 12 यानी 12x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चर दिया 12, 4 इंटू 3 को करेंगे तो चर दिया 12 हो जाएगा। ओके, ठीक है, लेकिन अभी x माइनस एक्स कैसे आएगा? तो देखिए माइनस 4x में से प्लस 3x चल जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस एक्स ही बचेगा। तो चलिए हो गया क्लियर, यही तो करना है। चलिए अब इसको कॉमन करते हैं, क्या कॉमन होगा? देखिए x कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे बाबू तो क्या होगा? 3x माइनस 4 बचेगा। इधर देखिए प्लस है, प्लस दे दिए, इधर क्या होगा? एक कॉमन करेंगे 3x माइनस 4। देखिए दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया। चलिए देते हैं, एक यहाँ से बनेगा और एक ये बन देंगे, x प्लस 1 और 3x माइनस 4, यही ना जी, हो गया। अब इसको शून्य निकालेंगे, देखिए कैसे शून्य निकालते हैं। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 माइनस 1 में आ जाएगा। फिर देखिए क्या है, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 हो जाएगा प्लस में, पर x बराबर 4 बटा 3, यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा डिवाइड में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिर से स्टार्ट कीजिए योगफल निकालने के लिए। शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल बराबर क्या बताए थे भैया? क्या बताए थे आप लोग को? शून्यकों का योगफल बराबर क्या बताए थे आप लोग के? इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ऐसा बताए थे। चलिए अल्फा कितना है बाबू? एक अल्फा मान लीजिए, एक बीटा मान लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अल्फा मान आएगा, इसको यहाँ पे बीटा मान लीजिए, तो अल्फा कितना आ गया? माइनस 1 प्लस बीटा कितना बाबू? 4 बटा 3 बराबर बी कितना है? देखिए ए और बी, बी 1 है, वो भी माइनस में, ध्यान दीजिए माइनस में है, तो माइनस पहले लिखेंगे, माइनस 1 बटा ए कितना है बाबू? 3 लिख दिए। देखिए माइनस प्लस का जरूर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माइनस प्लस अगर गलत करते हैं तो सारा क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ देखिए अब इसको पूछता है तो एक है ना जी। चलिए इसको एलसीएम कर लीजिए आप, 3 बार में तो माइनस 3 प्लस एक बार में तो 4। ठीक है, एक बार में तो एक से गुना करेंगे 4 को तो 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, यानी ये तो डायरेक्ट सिलेंडर हो गया है 1 बटा 3। अब देखिए 4 में से माइनस 3 जाएगा बाबू तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर हो गया। इसी तरह से क्या निकालना है? योगफल निकालना है, सॉरी योगफल निकल गया और गुणनफल निकालना है। चलिए यहाँ पे निकाल ही लेते हैं ना, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या बताए थे बाबू? अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला बताए थे सी बटा ए। ठीक है, अब देखिए अल्फा कितना है बाबू? अल्फा माइनस 1 है, माइनस 1 लिख दिए। ठीक है, इंटू है तो इंटू दे दिए। बीटा कितना है? 4 बटा 3 आया है, यहाँ लिख दिए 4 बटा 3 बराबर सी कितना है? माइनस 4 लिख दिए बाबू। ए कितना है? 3
3 लिख दिए। ठीक है, देखिए -4 को 1 से करेंगे, अरे -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, -4/3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। -4/3 बराबर -4/3। चलिए बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, यही सत्यापन हो गया। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, अभी हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं, योग निकाले थे यानी गुणनफल निकाले थे, और क्या निकाले थे, गुणनफल और योगफल दोनों हम लोग निकाले थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब कि द्विघात बहुपद, समझ गए, द्विघात बहुपद जो हम लोग पहले द्विघात बहुपद दिया हुआ था और उसको हम लोग क्या कर रहे थे, योगफल और गुणनफल निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जो पूरा बहुपद बनाना है, ठीक है ना, पूरा बहुपद बनाना है, वही कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये सब जो दिया हुआ है ये क्या है, योग है, यानी योगफल है आपका, और गुणनफल है जो अभी आपने निकाल रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग के पास क्या दे दिया है, योग और गुणनफल दे दिया है, हम लोग को समीकरण बनाया है। ठीक है, यानी बहुपद, द्विघात बहुपद बनाना है। तो चलिए चलिए बिना लेट किए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 है, जिसको हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, पहला योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। यहाँ पे गुणनफल लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, यहाँ पे लिख देंगे, दिया है। ठीक है ना, दिया है, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू कि द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है जो हम बता रहे हैं, वो चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है बाबू द्विघात बहुपद का सूत्र है। ठीक है, चलिए इसे सूत्र से बैठा करके सारा कुछ निकल जाएगा। देखिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना जी। अब देखिए x² लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना बाबू, 1/4, कोई दिक्कत नहीं। x लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है, 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सजा देते हैं, फिर से तोड़ के ब्रैकेट से निकाल देते हैं, x² माइनस 1/4 यानी 4x लिख सकते हैं इसको, यानी x हो जाएगा, 1 को गुना से 1 को x से करेंगे तो x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाबू, तो -1। अब देखिए चाहे तो आप इसके नीचे एक एक लगा करके आप एलसीएम निकाल करके इसका आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो जो बटा में नीचे है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके सबको आंसर दे सकते हैं। देखिए अगर 4 से हम करते हैं तो क्या होगा, 4x² होगा ना जी, 4x² माइनस इस चीज को जो है उसको कुछ नहीं करना है, उसको उसी तरह से रह देना है, यानी x को रखना है, इसे x को रखना है -4। ये हो गया बाबू आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग के पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में लिखते हैं, दिया है, क्या क्या दिया है बाबू, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर ये दिया है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर
क्या दिया 1/√3। ठीक है, क्या बोले थे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, चलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा, यही ना बोलते हैं, पता है ऐसा। ठीक है, लिख लिए। अब इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं। ठीक है, x² है तो x² लिखेंगे। ठीक है, माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया है, √2 लिख दिए। ठीक है, x है तो x लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है बाबू 1/√3, सॉरी 1/3 है ना। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ब्रैकेट से निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3 होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए जब इतना आ जाता है तो हम क्या बताए थे कि जो नीचे वाला रहता है उससे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए सारा में, देखिए क्या होगा, 3 से x² को करेंगे तो क्या होगा 3x², माइनस से तो माइनस रहेगा। ठीक है, √2 को 3 से करेंगे तो क्या होगा 3√2x हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ 3 है तो इसको छोड़ देना, ओवन लिख देना। ठीक है, ओवन ऊपर वाला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यही आंसर हो गया बाबू आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोग के पास 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीसरा क्वेश्चन है यानी ये वाला। ठीक है, चलिए दिया है, क्या दिया है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया बाबू 0, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है √15, है ना जी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए पुट कीजिए, x² पे x² लिख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0, इंटू x है तो x लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है √15। ठीक है, देखिए x² 0 को 1 से करेंगे तो ये 0 कर देगा। कोई भी संख्या को 0 से जब मल्टीप्लाई होता है यानी गुना होता है तो क्या होता है, सारा 0 कर देता है, इसलिए 0 हो जाएगा। थोड़ा ये इसको वहां से लिखिए √15 आंसर। ठीक है, हो गया नहीं जी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, यानी हम लोग के पास देखिए बाबू, हम लोग के पास चौथा क्वेश्चन है, यानी चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन, चौथा ऑप्शन में क्या दिया है 1 और 1, यानी योगफल भी 1 दिया है और गुणनफल भी 1 दिया है ना जी। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए बिना लेट किए फिर जल्दी से सफाया करते हैं। 1 और 1 दोनों तो 1 ही है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² के x² माइनस 1 है तो 1 दे दिए, तो हटाइए, यहाँ पे इंटू छिपा हुआ है, इंटू दिए x दिए प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए x² माइनस 1 को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, देखिए अब इसको 1 से आप एलसीएम लगा करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो यहीं पे ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। देखिए बाबू, हम लोग के पास चौथा क्वेश्चन है, तो लिखेंगे यहाँ पे योगफल बराबर कितना दिया है 1/4 माइनस, और गुणनफल बराबर कितना दिया बाबू, यानी अल्फा इंटू बीटा भी कर सकते हैं, कितना दिया है 1/4, यहाँ भी उसी तरह से कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, है ना। देखिए फॉर्मूला पर सेट कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है, दिक्कत है, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए इसको सारा चीज दिया हुआ है, पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर
-1/4, x है तो x दे दिए, प्लस 1/4। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए क्या बच गया, x² प्लस माइनस, ये है माइनस में, ये है माइनस में, ठीक है। अब देखिए x को जब इस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, x हो जाएगा। तो x बराबर बटे में 4 प्लस 1/4, ठीक है। तो यहां तक आ गए। अब क्या नीचे में क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4x² हो जाएगा। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये इसको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 4 लगा हुआ है, तो बस इसको इस तरह से लिखना है, x सिर्फ, प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर प्लस है 1, आंसर। देखिए दोस्तों, हम लोग को लास्ट ऑप्शन, छठा नंबर, लास्ट एंड ब्लास्ट, समझ गए, यानी खत्म। छठा बना कि चैप्टर खत्म। चलिए छठा को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे छठा नंबर में क्या दिया है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 4, और गुणनफल क्या दिया बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया 1, ठीक है। फार्मूला मेरे पास है, चलिए सेट कर देते हैं। पहले फार्मूला लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर 4 दिया है, 4 लिख दिए, ठीक है। x है तो x इंटू में कर दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए देखिए x² माइनस 4x प्लस 1, बाबूरे आंसर हो गया, ठीक है। आगे कीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और जहां भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, पूरा सहायता